देखिए संदीप, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं पहली बात तो, पर मैं एक चीज जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर 85% लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, आपने जो डेटा दिया 2 करोड़ लोग, मैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के सारे एम्प्लॉयज गिन रहा हूं, उनके 5-5 फैमिली मेंबर्स ले लीजिए, मैंने एवरेज लिए तो करीब करीब 10 करोड़ की आबादी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मैंने इसमें पीएसयू भी ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लिए, मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी ले लिए। 10 करोड़ लोग एक तरफ और बाकी के 40 करोड़ लोग एक तरफ। तो मैं पहला समर्थन तो यह करता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता कि एक सरकारी नौकरी एक पेडेस्टल पे रख के देखी जानी चाहिए कि साहब सरकारी नौकरी है तो उसमें पेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कड़वी हकीकत है ना इस देश में, ये कड़वी हकीकत है, इसीलिए मुझे लगता है कि एनपीएस, अगर आप एनपीएस के लाभार्थी बन जाएं, आपने नहीं ले रखी अलग बात है, और एक सरकारी आदमी, दोनों को एक बराबर प्लेइंग फील्ड मिल रही है। क्यों एक सरकार, मैं सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं, पर उसको एक अलग पेडेस्टल पे क्यों रखा जाए, पहली बात। ये तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, मैं थोड़ी दूसरी तस्वीर भी दूं। आज ही मैं एम्स के बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उनके साथ नाश्ता किया। इज अ फेमस डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एम्स में कितनी तनख्वाह होगी, मैं कभी तनख्वाह नहीं पूछता हूं, 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख के बीच में है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतने बेहतरीन हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो शायद डबल तनख्वाह मिले। डबल नहीं, 20-25 लाख से नीचे की उनकी काबिलियत नहीं आकी जाएगी। वो सरकारी कर्मचारी देश में योगदान दे रहे हैं। तो आपका मतलब उन्होंने बलिदान किया हुआ है एक तरह से। सरकारी कर्मचारी, टैलेंट वाले लोग सरकार में रहकर देश में योगदान करने वालों की तादाद भी है ना। मैं संदीप उस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो निजी क्षेत्र के एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भेदभाव क्यों, पहली बात। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, क्या यह सच नहीं है कि अगर ये पेंशन आती रहती है इसी तरीके से, ओपीएस की बात कर रहा हूं, तो आने वाली जो युवा पॉपुलेशन है उनकी नौकरियां ही खतरे में पड़ जाएंगी। मतलब वो सरकारी नौकरी देखने का, इसको अट्रैक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब सरकार मान रही है अभी शॉर्ट चेंज हो रहा है सरकारी कर्मचारी। ये जो अट्रैक्टिव बनाने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है जो रास्ता निकलेगा वो बीच का निकलेगा, जो आंध्रा का मॉडल है 33%, 30%, 40%, कुछ आप फिक्स कर दीजिए। बाकी देखिए जो एनपीएस में से रिटर्न आता है 10% आता है, जहां पर एक हिस्सा लगाया जाता है जिसमें 10% इक्विटी में जाता है, दूसरा हिस्सा 30% इक्विटी में जाता है, तीसरा हिस्सा 50% इक्विटी में जाता है, और बाकी का फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज में जाता है। और सरकारी कर्मचारी को पता ही नहीं होता कहां पर टिक मार रहा हूं। उसको इससे मतलब नहीं है। वो जब रिटायर हुआ गलती हो गई उसको, क्योंकि एक मिनट गोपाल बाबू, आप हर चीज में बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? उनकी बारी है, प्लीज बोलने दीजिए ना शरद बाबू को, आपको दूंगा मैं मौका सर। क्योंकि बीच का जो रिटर्न है, वो फिक्स रिटर्न जो है वो आपका 6-7-8% तक रहता है, इसलिए आपको उसमें लो रिटर्न दिखता है। अब सवाल देखिए, नहीं लो रिटर्न की बात नहीं है, आप पूरा पैसा फर्ज कीजिए, अगर आप पैसा निकालना चाहें इस एनपीएस में से 25% से तो ऊपर निकाल ही नहीं पाएंगे, वो भी 3 किस्तों में, उसमें भी गैप देना होगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से क्यों ही होती है। ये जो तो मेरी बुढ़ापे की या मेरी हारी बीमारी की, घर में कोई दिक्कत आ गई, बच्चे को विदेश भेजना है, घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, मैं पैसे ही ना निकाल पाऊं, मेरा पैसा। देखिए, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं संदीप, और मैं इस मेथड के सपोर्ट में, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो चीज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, ये कुछ अर्थशास्त्री फंड मैनेजर्स बैठकर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया सारे फंड को। अगर वो स्टेट ही ब्रोक हो जाएगी, अंग्रेजी में शब्द होता है ब्रोक, अगर वो स्टेट के फंड्स ड्रेन आउट हो जाएंगे, मतलब स्टेट्स के पास विकास के लिए, किसी चीज के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आप इस ओपीएस को कैसे सस्टेन करेंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी साइड में आइए कि अगर एक सरकारी एम्प्लॉय 80-85 साल उसकी उम्र ले लीजिए, अगर उसको पेंशन, उसके जाने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, आपने कहा बुढ़ापे की लाठी है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सरकारी नौकरी आज से 30 साल पहले शायद इसीलिए ज्वाइन करी, मैं एक एम्प्लॉय की तरफ से बोल रहा हूं कि मुझे पेंशन मिलेगी। भैया शादी के टाइम ये बात रखी जाती थी, ये सरकारी नौकरी है, पेंशन पक्की है, सारी उम्र की गारंटी है, यही होता था जब नौकरी। अब अगर वो लाठी छीन ली जाती है तो वो सरकारी नौकरी कितनी अट्रैक्टिव रह जाती है। तो उसमें जो एड ऑन्स हैं उनको हटा दीजिए, जब तक कर्मचारी जिंदा रहेगा उसे ही मिलेगी। देखिए, ये और कन्वीनियंट प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, मुझे लगता है जो बीच का रास्ता है, ये जो आंध्रा वाला मॉडल है, मुझे लग रहा है सबसे कामयाब संदीप यही मॉडल रहने वाला है। 33% फिक्स कर दीजिए, बाकी का आप रिटर्न बेस कुछ मिक्स करके 40-42% के करीब आ जाएगी, और उससे बात बन जाएगी। दोनों तरफ आगे कुआं है,
पीछे खाई है, बीच में कहीं रस्सी पे आपको पकड़ के लटकना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है और इसका और